जय माता दी भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला नवरात्र है और आज के दिन हम माता रानी के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है माता शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ? ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये त्याग, प्रेम और पुनर्जन्म का एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपकी भक्ति और बढ़ जाएगी। इसीलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए और माता रानी की कृपा प्राप्त कीजिए। नवरात्रि के प्रथम दिन इस कथा के श्रवण मात्र से साधक के जीवन में स्थिरता और धैर्य का संचार होता है। सृष्टि के प्रारंभ में देवी शक्ति ने राजा दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जहां उनका नाम सती था। सती का विवाह देवादिदेव महादेव से हुआ था। राजा दक्ष, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, शिव के वैराग्य रूप और उनकी वेशभूषा के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक अत्यंत भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों और यज्ञों को आमंत्रित किया था, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं के विमानों से यज्ञ की सूचना मिली तो उन्होंने शिवजी से वहां जाने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उन्हें शांत स्वर में समझाया, देवी, बिना निमंत्रण के किसी के घर जाना, चाहे वे पिता का घर ही क्यों न हो, आत्म सम्मान के विरुद्ध है। वहां जाने से केवल अपमान ही प्राप्त होगा। किंतु सती का पुत्री मोह और अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रबल थी। उनके बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उन्हें अपने गणों के साथ पिता के घर जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती दक्ष की यज्ञशाला पहुंची तो वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। उनकी बहनों ने उनका उपहास किया और पिता दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव का अत्यंत कटु अपमान किया। दक्ष ने कहा कि शिव अमंगलकारी है और उनका इस पवित्र यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। अपने आराध्य और पति का ऐसा अपमान सुनकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्हें बोध हुआ कि महादेव की बात न मानकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। अब वह उसी देह के साथ शिव के पास वापस नहीं जाना चाहती थी, जो दक्ष के अंश से उत्पन्न हुई थी। उन्होंने वहीं योग्य मार्ग से योगाग्नि प्रकट की और स्वयं को उस अग्नि में भस्म कर दिया। सती के आत्मदाह का समाचार सुनते ही शिवजी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर भूमि पर पटकी, जिससे वीरभद्र जन्म हुआ। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। यही सती अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और माता मैना की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का यह रूप अत्यंत सौम्य और शक्ति पुंज है। हिमालय की पुत्री होने के नाते वे अडिगता और स्थिरता का प्रतीक है। उन्होंने इस जन्म में भी घोर तपस्या की और पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री श्वेत वस्त्र धारण करती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। माँ वृषभ पर सवार है। वृषभ धर्म का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि माँ का आधार धर्म है। योग शास्त्र के अनुसार माँ शैलपुत्री का वास शरीर के प्रथम वक्र यानी मूलाधार चक्र में होता है। नवरात्रि के पहले दिन साधक अपनी चेतना को इसी चक्र पर केंद्रित करते हैं ताकि उनकी आध्यात्मिक यात्रा का आधार मजबूत हो सके। माँ शैलपुत्री की कथा हमें सिखाती है कि यदि लक्ष्य पवित्र हो और संकल्प हिमालय जैसा अटल हो तो ईश्वर को प्राप्त करना असंभव नहीं है। इनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और वह कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते।
भक्तों, ये थी माता के पहले रूप माँ शैलपुत्री की कथा। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। कल हम माता का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करेंगे। जय माता दी।